तो फिल्म की कहानी शुरू होती है शाहरुख खान से, जो कि हरिंदर सिंह उर्फ हैरी के कैरेक्टर में है, जो कि एक टूरिस्ट गाइड का काम करता है। लेकिन जिनको भी टूर पर ले जाता है उनसे खराब रिव्यू मिलने की वजह से अब उसकी नौकरी खतरे में पड़ चुकी है। तो हैरी दिन भर की फ्रस्ट्रेशन हटाने के लिए किसी न किसी फॉरेनर को ढूंढकर उसके साथ रात बिताकर एंजॉय करता है। तो आगे हम देखते हैं कि हैरी एक गुजराती फैमिली को टूर करवा कर वापस एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आया हुआ था, पर उनसे बहुत ज्यादा तंग होके मन ही मन वो खुद को बहुत कोस रहा था। जब हैरी खुशी खुशी वहाँ से निकल रहा होता है तभी अनुष्का शर्मा, जो कि सेजल के कैरेक्टर में है, वो वापस आने लगती है क्योंकि उसने टूर के बीच में अपनी एंगेजमेंट रिंग गुमा दी है एंड उसका मंगेतर, जिसका नाम रुपिन है, वो उसे बहुत सुनाने वाला था। इसलिए सेजल नहीं चाहती है कि वो बिना रिंग लिए यहाँ से जाए। तो सेजल फ्लाइट छोड़कर वापस आ जाती है और हैरी से मिलती है। हैरी से मिलने के बाद तो मानो जैसे सेजल हैरी के गले ही पड़ जाती है। सेजल अपनी हेल्प करवाने के लिए हैरी के पीछे पड़ जाती है, लेकिन हैरी तो जल्द से जल्द बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। इसलिए वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ सेजल की एंगेजमेंट हुई थी, पर वहाँ भी उन्हें वो रिंग तो नहीं मिलती है। अब हैरी सेजल से तंग होकर अपने दोस्त मयंक के पास चला जाता है, पर सेजल ने हैरी के बॉस को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था। इसलिए हैरी को ना चाहते हुए भी सेजल के पास जाना पड़ता है, पर हैरी तो सेजल से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। इसलिए वो रात में उसके रूम में जाके उसे समझाता है कि वो बहुत ही चीप आदमी है और उसे लड़की को देखने के बाद कंट्रोल नहीं हो पाता है, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं जिनके साथ मैंने उल्टी सीधी हरकतें कर दी थी और उन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी थी। अब अगर एक और कंप्लेंट होती है तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन सेजल उसकी बात नहीं मानती है क्योंकि उसे मालूम है कि हैरी के अलावा उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसलिए हैरी से वो बोलती है कि मैं बहुत कंट्रोल में रहती हूँ और मुझे सामने वाले को भी कंट्रोल करना आता है और मुझे तुम्हारे साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है। हैरी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और अगले दिन से वो सेजल की बताई हुई 2-3 जगह पर जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। अब हैरी तंग आके सेजल से वापस इंडिया जाने का और उसकी फ्लाइट बुक करने का बोलता है, लेकिन सेजल बिना रिंग के वापस जाने से साफ मना कर देती है और हैरी से बोलती है कि अब हम 1 महीने की ट्रिप में जहाँ जहाँ गए थे वहाँ हमें वापस जाना पड़ेगा, तभी हम वो रिंग ढूंढ पाएंगे। और ये सुनने के बाद तो हैरी पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे 1 महीने इस लड़की को झेलना पड़ेगा। अब रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि सेजल हैरी के पीछा करते हुए एक पब में पहुंच चुकी थी और वो देखती है कि हैरी किसी लड़की को टच करके उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हैरी सेजल को देख के उसे वापस जाने को बोलता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे टाइप की जगह नहीं है, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता है और इससे मैं खतरे में आ जाऊंगा। लेकिन सेजल मना कर देती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। सेजल रास्ते भर ड्रामा करते हुए वापस जाती है और हैरी को सुनाती रहती है। वो उससे कहती है कि शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हॉट और सेक्सी नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर कोई लाइन नहीं मारेगा। अब अगले दिन दोनों प्राग के लिए निकलते हैं जहाँ सेजल को अपनी रिंग ढूंढने जाना है, लेकिन दिन भर प्राग में ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। नाइट में सेजल रेड स्कर्ट पहनकर हैरी को लुक्स देते हुए एक पब के लिए निकल जाती है और हैरी पीछे पीछे चला जाता है। पब में एक गुंडा सेजल को छेड़ने लगता है। ये देखकर सेजल उसे अपनी ड्रिंक वाली ग्लास से सिर पर मार देती है। अब उस गुंडे के साथ कुछ और गुंडे सेजल की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ बीच में हैरी आ जाता है और उन गुंडों के सामने ड्रामा करने लगता है और अपनी बातों में फंसा लेता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। अब क्योंकि गुंडों का डर था इसलिए वो वहीं पर रात बिताने का सोच लेते हैं। हैरी उसे बहुत सुनाता है। सेजल भी बहुत ज्यादा डर गई थी। सुबह हैरी उठता है और वो देखता है कि सेजल उससे चिपक कर सोई हुई है। हैरी के अरमान जाग उठते हैं, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेता है और दूर जाकर रोने लगता है। पीछे से सेजल उठकर आ जाती है और उसे देख लेती है। अब जब वो वहाँ से कहीं जा रहे होते हैं तो वो हैरी से बोलती है कि तुम इसलिए रोए थे क्योंकि तुम बहुत अकेले और लोनली फील कर रहे हो। तो सेजल उससे कहती है कि तुम ये सब फील ना करो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझ सकते हो। और ये सुनने के बाद तो हैरी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहीं ना कहीं अब सेजल के लिए उसके अंदर फीलिंग्स आने लगी थी। अब कुछ दिन साथ घूमते घूमते एंजॉय करते करते सेजल को समझ आने लगा था कि कहीं न कहीं हैरी उससे प्यार करने लगा है। तो वो हैरी से बोलती है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अभी तुम मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, जैसे ही मुझे मेरी रिंग मिल जाएगी तो मैं तुम्हारी फीस देकर डायरेक्ट इंडिया निकल जाऊंगी। लेकिन हैरी सब कुछ इग्नोर कर बोलता है देखते हैं क्या होता है। अब रिंग को खोजते खोजते ये काफी एंजॉय करने लगे थे और काफी ज्यादा फन करने लगे थे। तभी हम देखते हैं कि मयंक यहाँ पर आ जाता है और वो सेजल से कहता है कि हम लोगों ने सभी जगह कांटेक्ट किया है, सारी जगह होटल पर हमने पता भी किया है, लेकिन कहीं से भी उस रिंग का पता नहीं चला है।
एक होटल पर तुम्हारी रिंग मिली भी थी, लेकिन वो रिंग एक लड़की नेस्टी ने अपनी नाम की बताकर वहां से ले गई। अब हैरी और सेजल उसी होटल में जाते हैं जहां पर की नेस्टी रुकी हुई थी। वो उसका नंबर और एड्रेस ले लेते हैं जो कि प्राग में रहती है। तो ये सुनने के बाद तो वो तुरंत ही प्राग के लिए निकल जाते हैं, जहां मयंक उन्हें छोड़ने आता है और बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और दोनों को जरूर आना है। अब रास्ते में हैरी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब सेजल को उसकी रिंग मिल जाएगी और वो वापस चली जाएगी और वो फिर से अकेला हो जाएगा। तो सेजल उसे हक कर लेती है। अब वो वहाँ पहुंचकर दिन भर उस लड़की को ढूंढते हैं, लेकिन वो लड़की अभी तक तो उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही रात होती है तो नेस्टी उन्हें मिल जाती है। वो उससे तुरंत ही उस रिंग के बारे में पूछते हैं तो नेस्टी उनसे कहती है कि वो रिंग मुझे एक लड़के ने दी थी जिसका नाम जोस है। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसे रिंग वो वापस कर दी थी क्योंकि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक क्रिमिनल टाइप का बंदा है। अगले दिन वो लोग जॉस के पास जाते हैं और वहां उससे पूछते हैं कि वो रिंग कहां पर है, लेकिन यहाँ पर जॉस उन्हें बताता है कि वो रिंग अभी उसके पास नहीं है और वो उन्हें रात में आने को कहता है। जॉस को समझ नहीं आ रहा था जो रिंग उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दी वो सेजल की कैसे हो सकती है। तो वो रात में दोनों को किडनैप कर लेता है और हैरी को वो लोग बहुत मारते भी है। लेकिन हैरी यहाँ पर अपना दिमाग लगाकर बोलता है कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और रिंग एक बहाना था। मैं तो यहाँ उन लोगों को ढूंढने के लिए आया हूँ जो इल्लीगल काम करते हैं। ये सुनने के बाद तो जॉस के सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और जॉस भी हैरी से माफी मांगने लगता है। अब सेजल भी घबराते हुए अपने बैग में हैरी के लिए फर्स्ट एड ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग मिल जाती है और वो शॉक हो जाती है। लेकिन ये बात वो किसी को भी नहीं बताती है। हैरी का फर्स्ट एड कर देती है, जिसके बाद जॉस उन्हें बताता है कि मेरे पास जितनी भी रिंग्स हैं वो सारी की सारी नकली हैं। ये सुनने के बाद हैरी और सेजल यहाँ से चले जाते हैं। अब सेजल को बहुत अफसोस हो रहा था और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने बेफालतू ही हैरी को इतने दिन परेशान किया, इतनी जगह फंसा भी दिया। लेकिन इस वजह से वो हैरी के और क्लोज आ गई थी और अब कहीं ना कहीं सेजल भी हैरी को पसंद करने लगी थी। अब दोनों साथ में मयंक की शादी में पहुंचते हैं, जहां उसकी शादी हंसी खुशी बहुत अच्छे से होती है। तो हैरी और सेजल जिस तरह से एक दूसरे के साथ थे, उन्हें देखकर मयंक समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। इसलिए मयंक यहाँ पर उन्हें एक आइडिया देता है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों भी शादी कर लो, तुम दोनों बहुत खुश रहने वाले हो। लेकिन ये सुनने के बाद तो हैरी मना कर देता है और मयंक को चुप कर देता है। सेजल को भी पक्का समझ तो आ गया था कि हैरी उससे प्यार करता है, लेकिन हैरी ने उसे अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है, क्योंकि हैरी डर रहा था कि अगर वो साथ आएगा तो सेजल के बारे में लोग बुरा बोलेंगे। अब हैरी अगले दिन उसे वापस एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और उससे कहता है अपना ख्याल रखना। लेकिन जाते जाते सेजल यहाँ पर हैरी को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि स्टार्टिंग से रिंग उसके बैग में ही थी, पर हैरी कुछ रिएक्ट नहीं करता है और सेजल वहां से इंडिया चली जाती है। अब सेजल के चले जाने के बाद से हैरी को बहुत बुरा लगता है। उसका दिल कहीं पर भी नहीं लग रहा था। वो सारे पल बस उन रोमांटिक मोमेंट्स को सोचता रहता है जो उसने सेजल के साथ बिताए थे और उन्हें सोचकर दुखी भी हो रहा था। अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और वो वापस इंडिया जाने का फैसला कर लेता है। तो हैरी बहुत अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शादी जो है वो सेजल की नहीं हो रही थी। तब उसे पता चलता है कि सेजल की शादी टूट चुकी थी और सेम सेटअप पर उसकी जगह किसी और की शादी हो रही है। हैरी भागते भागते सेजल के पास आ जाता है, जो कि बाहर बैठी हुई थी, और उसे इमोशनल होकर प्यार भरी बातें करने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिससे उनकी ट्रू लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों पंजाब आ जाते हैं, जहां पर कि हैरी के घर में उसकी माँ और बहन उसे देखकर रोने लगते हैं, उसे हक कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरे 2 सालों के बाद घर आया था। और मूवी के एंड में सेजल और हैरी दोनों पंजाबी लुक में आ जाते हैं और एक सुंदर से सॉन्ग के साथ मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।